स्टार प्लस शो झनक में बॉस हाउस में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार वजह है बिपाशा की अचानक वापसी। लेकिन ये वापसी सिर्फ उसके तलाक को रोकने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा भूचाल लाने के लिए हुई है। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, सबसे पहले उसने मून को गोद में उठा लिया और बिना किसी भूमिका के सीधे अर्शी से टकरा गई। उसकी बातों ने अर्शी के दिल को छलनी कर दिया जब उसने कहा कि मून को उसने नहीं बल्कि झनक ने पाला है और वह उसकी आंखों में सिर्फ झनक को देखती है। अर्शी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उसने गुस्से में डीएनए टेस्ट की बात छेड़ दी। लेकिन सच्चाई का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस वक्त जब हर कोई अपनी अपनी सच्चाई और झूठ के साथ खड़ा था, तब अर्शी ने अपने अंदाज में जैसे आग उगल दी। उसने साफ कह दिया कि लाल अब किसी और के साथ है और वह अनिरुद्ध को छोड़ने वाली नहीं है। उसका ये भी दावा था कि अब जब उसकी बेटी मून उसे मिल गई है तो उसकी स्थिति पहले से और मजबूत हो गई है। बिपाशा ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने बिना झिझक साफ कह दिया कि वह किसी के सहारे नहीं जीती, वह अकेले ही जी सकती है और जिएगी। एक ही घर में दो मजबूत और तेजतर्रार महिलाएं और उनके बीच एक पुरानी, छुपी हुई, दिल को झकझोर देने वाली कहानी धीरे धीरे सतह पर आ रही थी। घर में इस समय जितना तनाव था उतना ही रहस्य भी। सबकी नजरें झनक पर थी, जो मून के जाने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ परासार भी बिल्कुल शांत और उदास था। मून उसके लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वह उसके दिल का टुकड़ा थी। उसका स्नेह मून के लिए किसी पिता जैसा था, लेकिन अब लोग उसी पर सवाल उठा रहे थे। उस परासार पर जो अब तक अपने रिश्तों को छुपाकर निभाता रहा। इसी बेचैनी और तनाव के बीच अचानक एक फोटो फ्रेम दीवार से गिरता है और उसकी कांच टूट जाती है। उस फ्रेम में छुपा हुआ एक ऐसा राज सामने आता है जो पूरे बॉस परिवार की नींव को हिलाकर रख देता है। फोटो में बिपाशा है, उसकी माँ है, परासार है और एक और शख्स है, परासार के पिता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब परासार की बुआ, जो अब तक खामोश थी, आगे बढ़कर एक सच्चाई बयान करती है जो अब तक सबके लिए अनजान थी। वह बताती है कि परासार के पिता ने दूसरी शादी की थी और बिपाशा उसी दूसरी शादी से उसकी बहन है। यानी कि परासार और बिपाशा असल में भाई बहन हैं, लेकिन इस रिश्ते को अब तक छुपाकर रखा गया था। इस सच्चाई ने घर में जैसे तूफान ला दिया। अब झनक की प्रेगनेंसी की खबर और भी उलझती जा रही थी। झनक, जो अब तक सब कुछ सहती आई थी, अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। हर किसी की निगाहें उसके पेट पर थीं, लेकिन सवालों के जवाब हवा में लटके हुए थे। क्या मून वाकई उसकी बेटी है? क्या परासार का उससे कोई गहरा रिश्ता है? और अगर है, तो क्या वह रिश्ता सिर्फ इंसानियत का था या उस रिश्ते में कोई और गहराई थी? बिपाशा की आंखों में गुस्सा, दर्द और हिम्मत तीनों साथ दिखाई दे रहे थे। वह जानती थी कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। उसने तय कर लिया था कि वह झनक को उसके हक से वंचित नहीं होने देगी, लेकिन साथ ही वह इस घर में अपने लिए भी जगह बनाएगी। अब जबकि सच्चाई सामने आ गई है कि वह परासार की बहन है, तो क्या उसे इस घर में रहने का हक नहीं है? परासार, जो अब तक खुद को सबसे अलग रखता था, अचानक इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गया है। अर्शी, जो हमेशा अपनी चालों और अधिकार की भाषा में बात करती थी, अब अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। उसकी सारी योजना अब मून की सच्चाई के सामने बिखरने लगी थी। डीएनए टेस्ट की बात अब सिर्फ मून तक सीमित नहीं रही थी। अब सवाल झनक की प्रेगनेंसी और मून के बायोलॉजिकल कनेक्शन पर भी उठने लगे थे। ऐसे में झनक की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। वह जानती थी कि सच क्या है, लेकिन वह भी जानती थी कि जब सच सामने आएगा तो बहुत कुछ टूटेगा। और शायद यही कारण था कि वह अब तक खामोश थी। परासार अब खुद को कोस रहा था कि उसने इतने सालों तक सच्चाई को छुपाया। उसका मन खुद पर गुस्सा और अफसोस से भरा हुआ था। वह सोच रहा था कि अगर उसने समय पर सब कुछ बता दिया होता, तो आज इतना कुछ नहीं बिगड़ता।
लेकिन अब जब फोटो फ्रेम टूट चुका था और उसके साथ ही रिश्तों की दीवारें भी दरक चुकी थी, तो अब सवाल ये था कि क्या यह परिवार इस सच्चाई को झेल पाएगा या बिखर जाएगा। अब इस कहानी में आने वाला है एक और बड़ा मोड़। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो जल्द ही सामने आने वाली है, वह सिर्फ एक मां बेटी के रिश्ते की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं, विश्वास और झूठ के जाल को उधेड़ देगी। और जब वो रिपोर्ट सामने आएगी, तब तय होगा कि कौन जीतेगा, कौन बचेगा और कौन पूरी तरह से टूट जाएगा। बचपन की एक भूली बिसरी याद धीरे धीरे लौट कर आ रही थी, और इस बार वह किसी पुराने किस्से की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। बिपाशा का असली नाम बैसाखी था, और वही छोटी सी बैसाखी एक वक्त पर अपने छोटे भाई पराशर को उनके कठोर और हिंसक पिता से बचाया करती थी। वह मासूम बच्ची जो खुद डरी सहमी रहती थी, अपने भाई के लिए ढाल बन जाती थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया और सालों तक यह भाई बहन एक दूसरे से बेखबर रहे, जब तक कि एक टूटे हुए फोटो फ्रेम ने अतीत की परतें खोलनी शुरू नहीं की। पराशर, जिसने अपनी भावनाओं को हमेशा दिल के किसी कोने में दफन किया, आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ा और कहा, मेरी बहन जिंदा है, वही तो है बिपाशा। यह सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि दो अलग दुनियाओं का टकराव था। एक दुनिया शहर की चमकदमक वाली थी, जहां बिपाशा ने अपनी पहचान बनाई थी। दूसरी दुनिया गांव की सादगी और भावनाओं से भरी थी, जहां पराशर की संवेदनाएं अब भी जिंदा थी। अब सवाल ये था कि क्या ये दोनों अपने खून के रिश्ते को पहचान पाएंगे? क्या बचपन की वो धुंधली यादें फिर से उन्हें जोड़ सकेंगी? क्या ये रिश्ता सिर्फ एक संयोग था या एक नई कहानी की शुरुआत? लेकिन यहीं पर कहानी ने एक और तीखा मोड़ ले लिया। झनक, जो अब तक चुपचाप हर दर्द को सहती आई थी, अब एक नई स्थिति में थी। प्रोमो में उसका बेबी बम्प दिखाया गया और यह साफ हो गया कि वह दोबारा मां बनने वाली है। पर यह बच्चा पराशर का नहीं था, यह अनिरुद्ध का बच्चा था। वह अनिरुद्ध जो कभी झनक की जिंदगी का अहम हिस्सा था, लेकिन हालातों ने उन्हें अलग कर दिया था। पराशर ने जैसे ही सच्चाई जानी, उसने अनिरुद्ध को कॉल किया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। अनिरुद्ध, जो एक नई जिंदगी में व्यस्त था, वह सारी दूरी और समय को दरकिनार करते हुए लौट आया। जैसे ही उसका झनक से सामना हुआ, उसकी आंखों में गिल्ट और अफसोस साफ नजर आ रहा था। झनक, मैं वापस आ गया हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द उसके दिल की सच्चाई को बयान कर रहे थे। यह पूरा घटनाक्रम शो में आने वाले 20 साल के लीप से पहले दिखाया गया था, जहां मेकर्स ने यह कंफर्म कर दिया कि झनक और अनिरुद्ध का चैप्टर खत्म होने वाला है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। ठीक जब सब कुछ पटरी पर आता नजर आ रहा था, तभी शो में एक नया किरदार प्रवेश करता है, ईशानी। वही ईशानी जो कभी झनक की दुश्मन बनकर आई थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बन गई। वह इतनी बदल गई थी कि अब अपने पुराने गुनाहों को मिटाने के लिए वह अपनी जान देने को तैयार थी। और यही हुआ एक खतरनाक मोड़ पर, जब झनक की जान पर बन आई, तब ईशानी ने खुद को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि झनक और उसके बच्चे को बचाया जा सके। ईशानी की इस बलिदानी भूमिका ने दर्शकों को चौंका दिया। अब यह भी साफ हो गया कि झनक के जाने के बाद उसका बच्चा किसके पास रहेगा। ईशानी ही उस बच्चे को अपनाएगी, उसकी देखभाल करेगी और उसे एक मां जैसा प्यार देगी। यह वही सवाल था जो लंबे समय से दर्शकों को परेशान कर रहा था कि झनक के बेबी का क्या होगा। अब यह जवाब सबको मिल चुका था। ईशानी ही वह किरदार थी जो झनक के अधूरे अध्याय को पूरा करेगी। अब जहां एक तरफ भाई बहन के मिलन की कहानी भावनाओं से भरी थी, वहीं दूसरी तरफ मां बनने की खबर ने शो में भावनात्मक गहराई ला दी थी। पराशर, जो वर्षों से अपनी बहन को खोजता रहा था, अब अपने जज्बातों को संभाल नहीं पा रहा था। क्या वह सच में अपनी बहन बिपाशा को गले लगा पाएगा? क्या उसका दिल इतने वर्षों की दूरियों को माफ कर पाएगा? वहीं अर्शी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अब मून को झनक से छीनने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसके पास झूठ को सच साबित करने का आखिरी मौका बचा था। लेकिन मून का दिल किसके पास है,
ये हर किसी को पता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अर्शी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? अनिरुद्ध ने अब अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, लेकिन वक्त और हालात क्या उसे उसके वादे निभाने देंगे? या फिर एक बार फिर किस्मत उसे किसी मोड़ पर रोक देगी? और ईशानी, क्या उसकी कुर्बानी सब कुछ बदल देगी? वह जो अब एक नई मां बनने वाली है, क्या वह झनक के बच्चे को वही प्यार दे पाएगी जो झनक देना चाहती थी? इन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल रहे हैं, लेकिन कहानी अब जिस दिशा में बढ़ रही है वह सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि रिश्तों, प्यार, बलिदान और सच्चाई की परख बन चुकी है। झनक की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन उस बदलाव के पीछे जो इमोशनल सफर रहा है, उसने दर्शकों को एक नई सोच दी है। अब जब सच्चाइयों की परतें खुल चुकी हैं और रिश्तों की असली पहचान सामने आ चुकी है, तब यह देखना बाकी है कि यह कहानी कैसे खत्म होगी। लेकिन एक बात तय है, चाहे जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स आएं, यह कहानी अब सिर्फ झनक की नहीं रही। यह अब हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अतीत से लड़कर अपने भविष्य को बचाना चाहता है।